मुझसे अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, और हर बार मेरा जवाब एक ही होता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो बादाम, पिस्ते और चिलखोसे ये सब मिलाकर खाने से नहीं आता। कॉन्फिडेंस बादाम नहीं, धक्के खाने से आता है, ठोकरें खाने से आता है, लोगों के दिमाग खाने से आता है। मसला ये कि लोग जब ये सवाल करते हैं तो उनके जहन में शायद ये सिचुएशन होती है कि कॉन्फिडेंस शायद कोई ऐसी चीज है कि जो जमीन पे पड़ी हुई एक चाबी है जो कहीं से आपको मिल जाएगी और उस चाबी से आप एक तिजोरी खोल लेंगे और वहां से ढेर सारा कॉन्फिडेंस निकल कर बाहर आएगा। मेरी नजर में कॉन्फिडेंस कोई मकाम नहीं, कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक जर्नी है। कॉन्फिडेंस इज लाइक अ नॉन स्टॉप जर्नी जिसमें आप मुस्तकिल एक मकाम से दूसरे मकाम तक जा रहे होते हैं, और जितना आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, जितना आप अपने इर्द गिर्द से सीखेंगे, एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर होकर आप अगले मकाम तक पहुंचेंगे। यानी पिछला मकाम आपको अगले मकाम के लिए प्रिपेयर करेगा, अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हैं तो। और कोई भी इंसान कॉन्फिडेंस तब नजर आता है जब उसे पता होता है कि वो क्या बोल रहा है। You have to know what you're talking about। और जिस टॉपिक के बारे में आप बोल रहे हैं, आपको तभी उस टॉपिक के बारे में पता चलेगा जब आपने उस टॉपिक के बारे में किसी से बात की होगी, कहीं पढ़ा होगा, कुछ सुना होगा, कुछ सवालात के जवाबात ढूंढे होंगे। जब तक आप अपने दिमाग को खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते किसी टॉपिक के बारे में, उसके बारे में आप बोल ही कैसे सकते हैं। लोग फिर भी बोलते हैं, बज़ाहिर ये लगता है कि वो कॉन्फिडेंस हैं, उनके पास सारे जवाब मौजूद हैं, लेकिन 2-4 सवाल अगर उनसे करें तो आपको पता लग जाता है कि उनकी उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। दुनिया इज नॉट बैड। दुनिया के किसी भी इंसान को हर शय के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होती, लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ये माने कि हाँ इस वक्त मुझे इस चीज के बारे में इल्म नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई विल बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरे सामने ये सवाल आए हैं और मैं इसके जवाब ढूंढ कर आऊंगा। एक दूसरी बात जो मेरी नजर में अक्सर लोग नहीं समझ पाते वो ये कि कॉन्फिडेंस को पब्लिक स्पीकिंग से कंफ्यूज कर देते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बात करना, कैमरे के सामने बात करना या बहुत सारे लोगों को अपनी एक बात समझाना कॉन्फिडेंस का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से, बड़ी खूबसूरती से अपने काम निभा देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो लोग कौन हैं। मसलन जो वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत करके उन्हें बड़ा करते हैं, जो मजदूर, काम करने वाले या इवन बिजनेस से रिलेटेड लोग अपने काम को रोजाना सर अंजाम देते हैं बड़ी खूबसूरती से, वो कहीं पब्लिक स्पीकिंग में नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। एंड अगेन, कॉन्फिडेंस इज नोइंग अबाउट व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। मुझे अगर आप कोई बिगड़ी हुई गाड़ी ठीक करने को कहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक उसी तरह किसी कार मैकेनिक को अगर कह दिया जाए कि बहुत सारे लोगों के लिए मजेदार खाना पकाना है, तो शायद उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल नीचे चला जाए। हो सकता है उसे खाना पकाने का बिल्कुल ही एक्सपीरियंस ना हो। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। द मोर एक्सपीरियंस यू हैव, द मोर कॉन्फिडेंट यू आर। और एक्सपीरियंस का मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस प्रोसेस में आपने बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढे हैं, आपने बहुत सारी ठोकरें खाई हैं, आपने बहुत सारे ऐसे टर्न लिए हैं जो एक अनाड़ी इंसान लेता है, और उन टर्न्स की बेस पर आपने बहुत सारी ऐसी नॉलेज एक्वायर कर ली है कि अब नेक्स्ट टाइम जब आप उस सिचुएशन को फेस करेंगे तो आप कोई गलती नहीं करेंगे या कम से कम गलतियां करेंगे। दैट इज कॉन्फिडेंस। इट्स प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट चैलेंज। और एक जरूरी बात ये कि जिस चीज को आप कॉन्फिडेंस समझते हैं वो बेसिकली एक एलिमेंट होता है किसी भी इंसान की जिंदगी का। आपने कभी आइसबर्ग देखा है? वही आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक टकरा कर टूटी थी। कॉन्फिडेंस या कामयाबी को एक्सप्लेन करने के लिए बाज औकात लोग आइसबर्ग की एग्जाम्पल देते हैं। बज़ाहिर जो हिस्सा आप देख सकते हैं वो पानी के ऊपर का हिस्सा है जो कि रॉक सॉलिड होता है, लेकिन वो रॉक सॉलिड या स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है कि उसकी साइज से भी कई गुना बड़ा उसके नीचे पानी के अंदर भी आइसबर्ग होता है या बर्फ का टुकड़ा होता है, और ये वो टुकड़ा होता है जो लोगों को नजर नहीं आता। अगर वो आइसबर्ग किसी इंसान की सक्सेस है तो पानी के अंदर छुपा हुआ आइस का टुकड़ा उसकी मेहनत है, उसकी गलतियां हैं, उसका प्रोसेस है, उसकी जर्नी, उसका हार्ड वर्क है। ये सारी चीजें लोगों को नजर नहीं आती। हम सिर्फ लोगों की कामयाबियां देखते हैं, उनकी स्ट्रगल, उनके पीछे चली हुई सारी जिंदगी को हम इग्नोर कर देते हैं, विच इज नेचुरल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे कॉन्फिडेंट हो या ना हो, आप चाहे एक्सपीरियंस्ड हो या ना हो, आप यूनिक जरूर हैं। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, और किसी भी इंसान की कोई भी एबिलिटी को किसी दूसरे इंसान की एबिलिटी से कंपेयर करना बहुत बड़ी गलती है मेरी नजर में। हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग है, हर इंसान का आउटकम भी अलग होगा उसके एक्सपीरियंस के बेस पर। इसलिए बजाय इसके कि किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को नीचा समझें, अपने आप को मुख्तलिफ समझिए, बिकॉज बीइंग डिफरेंट is a good thing. That's it.
سی یو نیکسٹ ٹائم. اور اپنے کامنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا.